नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप लोग का आज के सेशन में, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि नर्सिंग का स्कोप क्या रहने वाला है अपने फ्यूचर्स के अंदर। जब हमने नर्सिंग की शुरुआत करी थी तो हमने ये सुना होगा हमने पापा मम्मी से कि यार कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने ये सुना होगा डेफिनेटली कि कुछ नहीं करेगा तो अपना और अपने परिवार का पेट पाल लेगा, 5-10 हज़ार में कहीं पर भी सुई वुई लगा करके और अपनी ज़िंदगी को पार लेगा। लेकिन आज की डेट पे नर्सिंग वो नर्सिंग नहीं रही है जिसके अंदर 5 से 10 हज़ार रुपये इंसान कमाता है। नर्सिंग एक खुला ब्रॉड आपके सामने प्रोफेशन है, और जिसके ऊपर आप लोग जितना चाहे जितनी मेहनत करते हुए और आगे की तरफ बढ़ते हुए आप अपने जो अपना परिवार अपना ड्रीम सब कुछ पूरा कर सकते हो। समझ रहे हैं? तो यहां पर आपके सामने इन चीज़ों को याद रखना है कि आपको किस प्रकार से नर्सिंग के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहेगी। नर्सिंग के द्वारा आप लोग क्या क्या अपने फ्यूचर्स के अंदर आप अपने इनबिल्ट कर सकते हैं, माँ बाप के सपने पूरा कर सकते हैं, खुद के सपने पूरा कर सकते हैं। नर्सिंग क्या है, नर्सिंग के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की बात करने की कोशिश करूँ आप लोगों के सामने। तो नर्सिंग आपके पास में कई प्रकार के कोर्सेज के अंदर आ रहा है। एक तो आपके पास में एएनएम नर्सिंग होता है, एक जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी नर्सिंग होता है, एक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है, एक बीएससी नर्सिंग होता है, और आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो एमएससी नर्सिंग होता है, और आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो पीएचडी ऑफ नर्सिंग होता है। यहाँ पर आपके सामने नर्सिंग के अंदर एक अच्छा स्कोप आपके सामने बनता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितने ही प्रकार के नर्सिंग के कोर्सेज आप लोग के सामने आ रहे हैं। अब यहां पर स्कोप ऑफ नर्सिंग में बात करें तो नर्सिंग दो दिशा में लेकर के जाता है। एक नर्सिंग का स्कोप होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, याद रख लेना। स्कोप ऑफ नर्सिंग के अंदर बात करने की कोशिश करें, दो प्रकार के स्कोप रहेंगे। एक तो क्लिनिकल स्कोप रहेगा और एक आपके पास में रहेगा नॉन क्लिनिकल स्कोप। क्लिनिकल स्कोप का मतलब आप लोग हॉस्पिटल में जाकर के क्या करेंगे भैया, हॉस्पिटल में जाकर प्रैक्टिस करेंगे और अपना कैरियर हॉस्पिटल के अंदर बनाएंगे। आप लोग सबसे पहले जनरल वार्ड से स्टार्ट करेंगे, ओटी, आईसीयू, क्लिनिकल, सीसीयू, उसके बाद में आगे की तरफ आईसीयू। कई प्रकार के स्पेशलाइज्ड नर्स बन सकते हैं, एनेस्थेटिक नर्स बन सकते हैं। तो यहां पर आपका क्लिनिकल स्कोप होता है। नॉन क्लिनिकल स्कोप के अंदर आप लोग कॉलेजेस प्रैक्टिसेस के अंदर जाते हैं। बोलते भी यहां पर लोग, याद हो तो आप लोग को, त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। तो अगर आप लोगों को दूध के अंदर से मलाई बनना है तो बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नर्सिंग एक नाम जरूर है, हाँ, यहां पर अगर आप इसमें एडमिशन कर लेते हैं और अपने आप में अगर आपकी सोच डिपेंड करनी है, मुझे लाख रुपए कमाने हैं, तो आपको लाख रुपए की मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बोला ना आप लोगों को, त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, राम ने खोया बहुत है श्री राम बनने के लिए। याद रखिएगा, अगर आपको 1 लाख का आदमी बनना है तो बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। यहां पर दो स्कोप्स होते हैं, क्लिनिकल स्कोप्स और नॉन क्लिनिकल स्कोप्स। क्लिनिकल स्कोप्स की बात करें तो आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कोप है, स्टेट गवर्नमेंट का है, और बहुत सारे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कई प्रकार के हॉस्पिटल्स होते हैं जो क्लिनिकल के अंदर आप लोग को अप्रोच करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जो क्लिनिकली अप्रोच करते हैं। अदर्स भी बहुत सारे होते हैं। अगर क्लिनिकल स्कोप ऑफ नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर आप लोग की सैलरी जो ग्रेड पे रहती है, लेवल 7 रहती है, 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की ग्रेड पे लेवल 8 रहता है। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए बच्चों लेवल 10 रहता है। डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए लेवल 10 रहता है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए लेवल 11 रहता है, और चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए लेवल 12 रहता है। इससे ऊपर की तरफ बेटा उम्र पूरी हो जाती है, याद रखना, ठीक है ना, इतना ही काफी। आप लोग को याद रखना, ये एएनएस से, डीएनएस से, एनएस से लेकर सीएनएस तक जा रहा है बच्चों, और ये आपके सामने ग्रेड पे भी अवेलेबल है। खुद ब खुद इमेज कर सकते हैं कि अगर आप लोगों ने एक चीज पकड़ ली, एक बार आप लोगों ने बेस पॉइंट पकड़ लिया, तो आपका फ्यूचर कहां तक जा रहा है खुद ब खुद आप लोग देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आप लोग के सामने अवेलेबल है। आरआरबी का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अपने नर्सिंग ऑफिसर्स के अवेलेबल है, मिलिट्री के भी हैं, ईएसआईसी हॉस्पिटल्स में, और कई सारे नर्सिंग के ऑफिसर्स बनने के लिए सेंट्रल हॉस्पिटल्स आपके सामने अवेलेबल है। अगर बात करें नॉन क्लिनिकल स्कोप्स के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अदर्स के अंदर भी आ रहा है। यहां पर स्टेट हॉस्पिटल प्राइमरी लेवल हॉस्पिटल्स होता है, सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल होता है, टर्शियरी लेवल हॉस्पिटल्स होते हैं। अदर स्कोप क्या होते हैं भाई, अदर स्कोप क्या क्या होता है आप लोग को अदर स्कोप के अंदर बात करने की कोशिश करें। यहाँ पर टीचिंग भी मिल जाता है आप लोग, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस भी मिल जाता है आप लोग को, पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाता है, पर्सनल प्रैक्टिसेस भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट होती है। आप लोग को सबसे बड़ी बात
पैसे के संग में दया, पैसे के संग में भाव, पैसे के संग में दुआ, ये सब चीजें आपको अपने नर्सिंग के कैरियर के अंदर मिल रही है। हम बात करें एक बार के लिए कि आई एम प्राउड टू बी एन उत्कर्षियन, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन एंड आई एम प्राउड टू बी एन नर्सिंग ऑफिसर। हमको हमारे प्रोफेशन पे गर्व रहता है क्योंकि हम लोगों ने अटूट मेहनत करके हम यहां पर पहुंचे हैं। आप लोग अगर आप अपनी इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने अभी अभी शुरुआत करी है नर्सिंग करने की, तो आप लोग याद रखिएगा, आपका ड्रीम बच्चों बहुत बड़ा रखिएगा, बाज की तरीके से अपने ड्रीम को उठाइएगा। जो शुरुआत तो उड़ना बाज कहां से, नीचे से शुरुआत करता है, लेकिन वो शिखर पे टॉप पे जाके उड़ता है बच्चों। इसी प्रकार से आप लोग को भी बेटा बहुत आगे बढ़ना है, याद रख लेना, ठीक है। यहीं पर बात करने की कोशिश करें आप लोगों के सामने नॉन क्लिनिकल स्पेसेस में, तो ट्यूटरशिप पे आता है। कॉलेज के अंदर आप पढ़ा सकते हैं क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की तरीके से, असिस्टेंट प्रोफेसर। अब आपके पास में यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर आता है, एसोसिएट प्रोफेसर आता है, और उसके बाद में वाइस प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल्स आता है, और अगर पीएचडी ऑफ नर्सिंग करते हैं तो आगे की तरफ और भी स्कोप आपके सामने खुलते जाते हैं। ये सब आपके सामने एक्सपीरियंस बेस्ड होने वाला है, ठीक है। अब बात करें, आप लोगों ने अपना धैर्य बना लिया, आप लोगों ने अपनी सोच बना ली कि नर्सिंग के अंदर अपन ने एडमिशन ले रही है। अब नर्सिंग के अंदर आप नर्सिंग कर रहे हो, तो उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस आप लोगों की क्या हेल्प कर सकता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की तरफ से इस समय आप लोगों के लिए चल रहा है दिवाली महोत्सव, और यहां पर बच्चों आप लोगों को डिबेट मिल रहा है, यहां पर फीस में डिस्काउंट मिल रहा है आपको, या फिर ऑफर मिल रहा है 24 अक्टूबर तक, तो इस डेट को मत भूलिएगा। और उत्कर्ष ऐप में नर्सिंग एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर बच्चों आप लोगों को मिलेगा, बच्चों नर्सिंग ऑफिसर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर बच्चों आप लोगों को मिलेगा अप टू 90% तक का डिस्काउंट, संग में एक्स्ट्रा 13% का बच्चों आप लोगों को टॉप कोर्सेज के ऊपर वैलिडिटी मिल रही है। कोर्स वैलिडिटी एग्जाम तक रहने वाली है, और आप फाइनल सिलेक्शन लेते हैं तो 100% क्या होने भैया, फीस वापस होने वाली है, याद रख लीजिएगा। यहां पर उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एग्जामों के साथ साथ अब आप लोगों के लिए ला रहा है बच्चों बीएससी नर्सिंग के लिए भी कुछ खास, बीएससी नर्सिंग के लिए भी कुछ खास करने वाला है। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों के लिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैचेस अवेलेबल है आप लोगों के लिए। बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर स्टूडेंटों के लिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच अवेलेबल है आप लोगों के लिए। बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंटों के लिए भी आप लोगों के सामने लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात, उत्कर्ष का एक जबरदस्त एक बैच, और उस बैच का नाम है नर्सिंग का मास्टर पास, जिसके अंदर आप लोग एक बार एंटर करते हैं, आप लोग टाइम ड्यूरेशन 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ के लिए आप लोग एक बार एंटर करेंगे, और एंटर करते ही आप लोगों के सामने सभी प्रकार के बच्चों बैचेस आपके सामने खुल जाएंगे। वो एग्जाम को कवर करेगा, नर्सिंग ऑफिसर का हो, सीएचओ का हो, स्टाफ नर्स का हो, एएनएम का हो, जीएनएम का हो। और सबसे बड़ी बात, ये टाइम ड्यूरेशन के अंदर जितने भी नए बैचेस आते जाएंगे वो आपके लाइब्रेरी में अपने आप इनबिल्ट होते जाएंगे। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपने कैरियर को सुधार लीजिएगा, कैरियर को बना लीजिएगा। डिग्री कर रहे हो तो आप लोग उत्कर्ष का ही हिस्सा बने, अगर आप लोग डिग्री कंप्लीट कर चुके हो तो भी आप लोग को उत्कर्ष का हिस्सा बन करके और जल्दी बच्चों अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का सपना पूरा करना है। तो ये दिवाली होने वाली सिलेक्शन वाली, तो आप लोगों से अंत में यही कहूंगा, और इसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो से जुड़ने के लिए जुड़ते रहें उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। और सबसे बड़ी बात, हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली, जय हिंद, जय भारत।